हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मैथमेटिक्स में अब टाइम एंड वर्क नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तो उसका बेसिक मैंने आपको सिखा दिया था। उसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस जो हैं अपन ने फर्स्ट वीडियो में कर लिए हैं, और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आज अपन सोल्व करने वाले हैं। तो अपन बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक अपन ने देखा था, इससे पहले जो न्यूमेरिकल था उसमें था कि दो लोगों के बारे में बात करी गई थी कि दो व्यक्ति हैं, वो अलग अलग उनका कैपेसिटी दिया हुआ था काम करने का। फिर पूछा गया था कि दोनों साथ में मिलकर कब कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। इस टाइप से कुछ सवाल अपन ने कर लिए। यदि दो लोगों की जगह तीन लोग भी रहते हैं तब भी अपने को सवाल वैसे ही करना है। एक मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। आपके पास एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे आप। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, और सी उस काम को 18 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, अगर तीनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं तो ये काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये इन तीनों के काम समाप्त करने का समय दिया हुआ है। और मैंने आप लोगों से कहा है कि जब भी आपको काम समाप्त करने का समय दिया हुआ है और एक दिन का निकालना है तो उसको उल्टा कर लें, यानी 1/10 ये हो जाएगा 1/15 और ये हो जाएगा 1/18। ये तो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ कि यदि काम को समाप्त करने का समय दिया हुआ, ए जो है 10 दिन में किसी काम को समाप्त कर देता है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10। इसी तरीके से बी 15 दिन में काम को समाप्त कर देगा तो एक दिन में वो कितना करेगा, 1/15। इसी तरीके से सी के बारे में भी अपन ने लिख दिया है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये कहा गया है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो कितने दिन में काम को ये खत्म कर देंगे। तो पहले अपन ये देख लें कि तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, क्योंकि जब भी अपने पास एक दिन का काम होता है उसको पलट देने से काम को ख़त्म करने का अपने पास दिन आ जाता है, उल्टा होता है ना। मतलब आपके पास एक दिन का है उसको उल्टा कर दो, ख़त्म करने का आ जाएगा, और ख़त्म करने का है तो उसको उल्टा कर दो, आपके पास एक दिन का आ जाएगा। ये बहुत सिंपल फंडा होता है इसको सोल्व करने का। चलो तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो ए एक दिन में कितना कर रहा है, 1/10, बी एक दिन में कर रहा है 1/15 और सी एक दिन में कर रहा है 1/18। अब तीनों मिलकर कितना करेंगे, तो तीनों को अपन ने प्लस कर दिया है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 90 ले लेता हूँ। तीनों की टेबल में आ जाएगा, 10 से आएगा 9 बार, प्लस 15 से आएगा 6 बार, प्लस 18 से आएगा 5 बार। अब इनको प्लस कर लें, 15 और 20/90, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका एक दिन का इनका काम आया 2/9। मतलब तीनों मिलकर एक दिन में इतना काम कर लेंगे। कितना करेंगे, 2/9। तो एक दिन में ये इतना काम कर सकते हैं, तो ये काम को ख़त्म कितने दिन में कर देंगे, इसको पलट दो, 9/2। इतने दिन में ये काम क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं। 4 बार अपन करेंगे 8 और 1/2, मतलब 4.5 दिन लगेंगे इनको। तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 4.5 दिन में काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यदि आपके पास एक दिन का काम आ जाए कि एक दिन में उतना काम करते हैं तो उसको पलट दो, तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा उस काम को ख़त्म करने का। तो ये ख़त्म करने का टाइम आपके पास आ गया 4.5 दिन। तो ये बहुत सिंपल तरीका होता है इस टाइप के सवाल करने में। दो लोग हैं तब भी आपको ऐसे ही करना है। यदि आपको 3 व्यक्ति दे दिए तो आप तीनों को प्लस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या पूछा गया है उसको देखेंगे। सबसे पहले तो ये कहा गया है, यहाँ पर कार्य क्षमता दी गई है। ठीक है, उनकी कैपेसिटी के बारे में कहा गया है कि जो क्वेश्चन पढ़ लें आप आपकी स्क्रीन पे, ए की कार्य क्षमता जो है वो बी से दुगनी है। बी से दुगनी है तो रेशो कैसे निकालोगे, बी को मान लो 1, तो बी से दुगना कौन है, ए। लाइन पढ़ेंगे, पहली लाइन में क्या कहा गया है उसी से रेशो निकला है। कहा गया है कि जो ए की कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी है। कार्य करने की क्षमता के बारे में बात किया गया है। ठीक है, इनकी क्षमता की बात करेंगे तो ए की जो क्षमता है वो बी से दुगनी है। तो बी को मैंने 1 मान लिया तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, दुगनी, यानी 2 हो गई। एक चीज़ तो ये कहा गया है। और मैंने आप लोगों को बेसिक जब पहले दिन पढ़ाया था तब बेसिक मैंने समझाया था कि ये जो आपको कैपेसिटी दिया हुआ है अगर इसका रेशो में पलट देता हूँ तो टाइम का रेशो आ जाता है। टाइम का रेशो मतलब इसको अगर मैं पलटूंगा तो ये हो जाएगा 1:2। मतलब किसी काम को करने में, कोई भी काम अगर करेगा तो बी अगर 2 घंटे में करेगा तो ए उसको 1 घंटे में ही कर देगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी इससे डबल है। तो मैंने कहा था कि जब क्षमता का रेशो आपको दिया होता है उसको पलट देने से टाइम का आ जाता है। तो आपको इसकी ज़रूरत यहाँ पर पढ़ने वाली इस बेसिक की। फिर दूसरी लाइन क्या कही गई है कि किसी काम को ख़त्म करने में ए जो है वो बी से 10 दिन कम लेता है।
यही कहा गया है ना सवाल में, क्या कहा गया है, ए बी से 10 दिन कम लेता है किसी भी काम को करने में। तो ए 10 दिन कम ले रहा है, तो बी मान लो x दिन ले रहा है, बी जो है x दिन में किसी काम को खत्म कर रहा है सपोज मान लो। तो ए जो है उससे 10 दिन कम ले रहा है, तो ए कितने दिन में खत्म कर देगा, x में से 10 दिन माइनस कर दो, x माइनस 10 दिन में ये खत्म कर देगा। तो ये इनके समय का जो है रेशो निकल गया। और ऐसे अगर देखोगे तो ये 2:1 है। तो बस इन दोनों को कंपेयर कर लो, x माइनस 10 अपॉन x, इन दोनों का रेशो जो है मैंने अपॉन में लिख दिया, x माइनस 10 ये a अपॉन b लिखा है ना। तो a का रेशो कितना है समय का, x माइनस 10, और इसका कितना लिया अपन ने x। और अगर आप रियल में देखो तो रेशो आपने बनाया है वो कितना है 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा इनका कैपेसिटी कितनी है, x का वैल्यू कितना पता चल जाएगा कि कोई काम जो है b जो है कितने दिन में खत्म करेगा। तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब ये इक्वल में होते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 20 है ना, 2 का x में भी करेंगे, 2 का 10 में भी करेंगे, इज इक्वल टू 1 का x में करेंगे तो x। अब ये 2x है, ये x इधर प्लस का है तो उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 20 इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, 2x में से x गया तो x इज इक्वल टू आपका आया 20। मतलब आपको ये पता चल गया जो b है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो a उस काम को कितने दिन में कर देगा, 10 दिन कम लेगा तो 20 में से 10 माइनस कर दो, कितना बचा, 10 दिन में ये इसको कर देगा। ये 10 दिन में काम को समाप्त करेगा, ये 20 दिन में काम को समाप्त करेगा। तो अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि दोनों मिलकर काम करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे पहले ये निकाल लो। तो ए जो है वो 10 दिन में काम कर रहा है, तो ए 10 दिन में कितना करेगा 1/10 प्लस बी 20 दिन में खत्म कर रहा है तो ये एक दिन में कितना करेगा 1/20। बस दोनों का एलसीएम लेके इनको प्लस कर लो, तो 20 ले लेता हूँ, 10 से 2 बार में आ जाएगा, 20 से 1 बार में, तो 3/20। इतना काम ये एक दिन में करेंगे। यदि आपको एक दिन का काम पता हो तो उसको पलट देने से काम को ख़त्म करने का समय आ जाता है, बार बार कह रहा हूँ मैं, तो इसको पलट दो 20/3, तो ये हो जाएगा 6 2/3। इतने दिन में वो काम को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो आपको अगर कैपेसिटी का रेशो दिया हुआ है तो उसको पलट के आप समय का निकाल लें। समय का आपको कंपेयर भी दिया हुआ है कि ये x दिन में, मतलब ऐसा कहा था कि जो a है वो b से 10 दिन कम लेता है, तो b से 10 दिन कम लेता है तो b को अपन ने x मान लिया, और ये 10 दिन कम लेता है तो इसमें से x माइनस 10 कर दिया। अब बस करना क्या था, अपन ने a अपॉन b लिखा तो x माइनस 10 ये a का वैल्यू और ये x का, इन दोनों के समय का रेशो लिया, और रेशो आपका ये भी दिया हुआ है, यहाँ से समता से जो आपने निकाला वो भी आपका आ गया, तो ये 1/2, तो x माइनस 10 अपॉन x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो तो पता चल जाएगा कि b कितने दिन में काम को खत्म कर रहा है। तो उससे 10 दिन कम में a खत्म कर देगा, दोनों मिलकर तो दोनों का प्लस कर लो। इजी। चलिए इस टाइप का एक सवाल और करते हैं तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हुआ है। तो सेम सवाल है, इसमें कहा गया है कि A जो है वो B से कार्य करने में 3 गुना ज़्यादा कुशल है। कुशल से मतलब यही होता है कि 3 गुना ज़्यादा स्पीड से काम करता है। तो अगर आप इसको 1 मानते हो तो ये इसका जो रेशो है वो कितना आ जाएगा 3 गुना है तो ये 3 हो गया। ये इनकी कैपेसिटी का रेशो आया, क्षमता का रेशो आया है। अगर मैं इसको समय का रेशो बनाना चाहता हूँ तो मुझे इसे पलटना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि B अगर किसी काम को 3 दिन में करेगा तो A उसको 1 दिन में ही कर देगा, क्योंकि A की कैपेसिटी उससे 3 गुना ज़्यादा है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात इसमें जो कही गई है वो ये है कि A जो है वो B की तुलना में 60 दिन कम में ही काम को ख़त्म कर देता है। B जितने दिन में काम ख़त्म करेगा उससे 60 दिन कम लगाएगा, कौन? A लगाएगा। तो B अगर X दिन में काम को ख़त्म करता है तो B उस काम को X माइनस 60 डे में ही क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। ये इनकी समय का रेशो है, ये भी समय का ही रेशो है और ये भी समय का रेशो है। दोनों को आप क्या कर सकते हो? इक्वल ले सकते हो कि X माइनस 60 अपॉन X इज इक्वल टू है 1/3। ठीक है, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप क्या करो? x का वैल्यू निकाल लो। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 180 इज इक्वल टू x। फिर इसको लिखेंगे अपन 3x और ये x इधर प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू ये 180 इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 180। 3x में से एक x जाएगा तो आपका बचेगा 2x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू बचेगा 90, है ना। 180 के अपोन में 2 चला जाएगा
तो ये हो जाएगा 90। मतलब आपका बी जो है किसी काम को 90 दिन में करता है। एक्स का वैल्यू कितना है 90 आया, तो ये 90 दिन में करता है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये 60 दिन कम में ही कर देगा, मतलब ये आपका काम जो है वो 30 दिन में ही क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। तो दोनों का कैपेसिटी आ गया कि किसी काम को बी जो है वो 90 दिन में कर सकता है, ए जो है वो 30 दिन में कर सकता है। अब आगे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है सेम टू सेम वही पूछा गया है कि यदि दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो वो काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे वो निकालेंगे। तो ए एक दिन में कितना करेगा, ए 30 दिन में काम को ख़त्म करता है तो ये एक दिन में करेगा 1/30, प्लस बी जो है वो 90 दिन में काम को ख़त्म करता है तो ये एक दिन में करेगा 1/90। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेके इसको प्लस कर ले। तो एलसीएम को मैं ले लेता हूँ 90, 30 की टेबल में 3 बार में आ जाएगा और 1 बार, तो ये आपका हो गया 4/90। इतना काम ये एक दिन में करते हैं। एक दिन के काम को अगर पलट दो तो काम को ख़त्म करने का समय आ जाता है 90/4। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो 2 है ना, 8 1 बचेगा, फिर 2, फिर आपका बचेगा 2/4। ठीक है, इसको डिवाइड कर लें एक बार और तो ये आ जाएगा 22 सहित 1/2 दिन, यानी 22.5 दिन में ये काम को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। जिसको इस तरीके से नहीं करना आता है वो 90 में 4 का डिवाइड ही करें, जो आंसर आता है वो यहाँ लिखा जाता है, जो शेष बचता है वो यहाँ लिखा जाता है, जिससे भाग लगाते हो यहाँ नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका शेष जो है 2 बच रहा है, भाग आप 4 से लगा रहे हो, बाद में आप इसको भी डिवाइड कर सकते हो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 22 सहित 1/2 आपका आंसर आ गया है। तो 22.5 दिन में दोनों मिलकर काम को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपको सोल्व करना आना चाहिए। बायो वालों को प्रॉब्लम आता है, मैथ्स वालों को कहीं से कहीं तक किसी भी चीज़ में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आता है। मैथ्स वालों को तो सिर्फ ये सीखना होता है कि सवाल को सोल्व कैसे किया जाता है। एग्जाम में आपको इतना सब लिख के नहीं करना है, आप फटाफट करेंगे डायरेक्टली। रेशो जब भी आपका 3:1 आ रहा है उसको 1/3 पढ़ेंगे और ये x -10 लिख के सीधा x का वैल्यू निकालेंगे। इतना ज़्यादा समय आपके पास नहीं होता है, बस आपको इतना सा प्लस करने का ज़रूरत होता है। ये सब काम फटाफट आपको करना होगा। चलिए अपन नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं। इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, सवाल उसी तरीके से बताया गया आपको लेकिन चेंज किया गया, पूछा अलग तरीके से गया। इसमें कहा गया है कि कैपेसिटी की अगर बात करें तो ए की जो कैपेसिटी है वो बी से दुगनी है, यही आपसे कहा गया है। तो b से दुगनी है तो b की 1 हो जाएगी, a की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो देखेंगे इस सवाल को, यहाँ पर भी सेम कहा गया है कि a की जो कैपेसिटी है वो b से दुगनी है तो b को 1 मान लें तो a की कितनी हो जाएगी 2। ये इनकी क्षमता का रेशो हो गया। यदि आपको समय का निकालना है तो इसको पलट दो, ये हो जाएगा 1:2। मतलब किसी काम को B अगर 2 दिन में करता है तो A 1 दिन में ही उस काम को ख़त्म कर देगा। अब ये कहा गया है कि दोनों मिलकर, अब यहाँ उल्टा कर दिया है कि दोनों मिलकर 14 दिन में काम को ख़त्म करते हैं। अब ख़त्म करने का समय आपको दे दिया है और पूछा गया है कि A जो है अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो अपने को क्या करना है, समय का रेशो अपने पास है 1:2 और ख़त्म करने का आपको दिया हुआ है कि 14 दिन में वो काम को ख़त्म कर देते हैं। मतलब आप सीधा बोल सकते हो कि अगर 1 + 2, यहाँ x मान लेता हूँ मैं 1x + 2x, इसके साथ अपन ने x ले लिया था कि x का वैल्यू अपन निकाल लेंगे, है ना। ये रेशो में दिया हुआ था तो अपन इसको 1x ले लिया। मतलब a जो है इतने दिन में काम को ख़त्म करता है, b जो है इतने दिन में काम को ख़त्म करता है। अब ये रेशो में था, अपन इसको कंप्लीट नंबर बनाने के लिए किसी एक डिजिट का दोनों में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो x ले लिया अपन ने। ये तो आपको पता ही होगा कि जो रेशो होता है उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1x + 2x, प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, ये इस टाइप से है। तो a जो है 1x दिन में काम को ख़त्म कर रहा है, b जो है वो 2x दिन में काम को ख़त्म कर रहा है। दोनों मिलकर 14 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/14। यहाँ पर ये समझ में आ गया, दोनों मिलकर देखो काम को ख़त्म करने का समय दिया हुआ था तो एक दिन का जो काम निकालना है इसको पलट दो तो 1/14 ये एक दिन का काम आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ अपन देखेंगे तो ये 1x दिन में काम को ख़त्म कर रहा है, तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है 1/1x, प्लस ये एक दिन में कितना कर रहा है 1/2x। दोनों मिलकर एक दिन में कितने करेंगे, दोनों का एक दिन का जोड़ दिया तो ये आपको दे रखा है कितना 1/14। मतलब सीधी सी बात है कि इसको आप प्लस करोगे तो 1/40 के इक्वल आएगा। बस अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लो, आपका काम बन जाएगा। तो पता चल जाएगा कि आपका जो a है वो अकेला कितने दिन में काम करेगा 1x में, मतलब x का वैल्यू आपको निकालना है। तो x का वैल्यू निकालना है तो चलिए यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 2x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
जो हो जाएगा 2x प्लस 1x इज इक्वल टू 1/14। ठीक है, 2x स्क्वायर आएगा ना, मल्टी जो आपका एलसीएम आएगा वो 2x स्क्वायर आएगा। प्लस करते हैं इसको, ये हो जाएगा 3x अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/14। x से एक x कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 14 का 3 में करोगे तो 42 अपॉन 2x इज इक्वल टू, ये चाहो तो आप 2x का इधर 1 में कर दो तो 42 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 21। मतलब आपका जो A है उस काम को अकेला 21 दिन में क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। दोनों सेम सवाल थे, बस यहाँ चेंज कर दिया है, दोनों का मिलके दे दिया कि दोनों मिलकर 14 दिन में खत्म करेंगे, तो A अकेला कितने दिन में करेगा। तो आप पहले समय का जो रेशो निकाल लें, समय का रेशो अपना क्या आया, क्षमता के रेशो को पलट दिया, 1:2 आया। तो अपन ने अब क्या करा कि इनके साथ x ले लिया, है ना, इसको कंप्लीट नंबर बनाने के लिए इनके साथ x ले लिया। चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये किसी काम को, देखो यहाँ डबल आ रहा ना समय सीधा, तो किसी काम को A जो है x दिन में करेगा तो ये उसको 2x दिन में करेगा। आप सीधा ऐसा भी लिख सकते हो x + 2x। ठीक है, तो ये x दिन में कर रहा है और ये 2x दिन में कर रहा है, और यहाँ पर कहा गया कि दोनों मिलकर 14 दिन में ख़त्म कर देंगे। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 1/14। ये अकेला एक दिन में कितना करेगा, 1/x। ये अकेला एक दिन में कितना करेगा, 1/2x। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो ये अपने निकाल लिया 1/40, तो दोनों मिलकर एक दिन में जितना करेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/40 के। बस इसको सोल्व करके अपन ने x का वैल्यू निकाल लिया, और x आपका क्या था, a का था, तो a का ही पूछा गया आपसे, तो a जो है वो 21 दिन में काम को खत्म करेगा। यदि आपसे b के बारे में पूछा जाता तो आप क्या करते, जो x का वैल्यू आया है उसमें आप क्या करते, 2 का मल्टीप्लाई कर देते। अगर आपसे यहीं पर b के बारे में पूछा जाता तो b के बारे में पूछने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका x का वैल्यू आया 21 और b का कैपेसिटी मतलब b का टाइम कितना है 2x, तो इसमें x का वैल्यू रख दो, 2 × 21 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 42। तो ये आपका 2x का वैल्यू आया। ठीक है, तो ये 42 दिन में आपका कौन खत्म करेगा, b। a के बारे में पूछा गया तो अभी आपका आंसर कौन सा है, 21 डेज। तो सवाल को दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, अलग अलग भी आपसे पूछा जा सकता है, दोनों कब खत्म करेंगे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन कहा गया है अगला, इस टाइप का सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ आपसे कहा गया है कि a और b दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन कहा है बी और सी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, और सी और ए दोनों मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि जो सी है वो अकेला कितने दिन में उस काम को समाप्त कर देगा। तो देखो यहाँ क्या बेसिक होता है उसको समझ लो आप, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बेसिक समझ लो इस सवाल को आपको कैसे करना है। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपसे क्या कहा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में काम को खत्म करते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/8। ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 1/12, और ये दोनों एक दिन में कितना करेंगे, 1/15। इतना तो आपको समझ में आता है। अब ये तीनों मिलकर एक दिन में, तीनों मतलब क्या है, तो 6 हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो, 6 हो गए। 6 कैसे हुए उसको देखना आप यहाँ पर। अगर मैं इनको सबको यहाँ प्लस करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। a + b ले लिया स्टार्टिंग में, फिर लिया b + c, फिर लिया मैंने c + a, तो यहाँ 6 हो गए हैं। 6 कैसे हुए हैं, सब 2-2 बार आ गए। देखो a भी आपका 2 बार आ गया, b भी आपका 2 बार आ गया, और c भी आपका 2 बार आ गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 को बाहर लिख दो और a + b + c, डबल हो गया ना, सब 2-2 बार आ गए यहाँ पर। तो मैंने इसको 2 बाहर लिख दिया, तीनों को 1-1 बार लिख दिया। 2 का मल्टीप्लाई करूँगा सब 2-2 बार हो जाएंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, अब 3 हो गए ना, या अगर 2 जो है इसको उधर लेके चले जाएंगे अपन, है ना। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें वो यहाँ से निकाल सकते हैं, 1/8 + 1/12 + 1/50। ठीक है, अब पहले इसको प्लस कर लो आप, अभी समझ में आएगा। अपन सी का निकालने वाले ना, तो पूरी चीज़ समझ में आएगी। जब भी इस टाइप का सवाल है आपको ऐसे ही करना है उसको ना, समझ लेना है यहाँ तक आपको क्या करना है। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम जो है यहाँ पर अपन ले लेते हैं 120। ठीक है, तो 15 बार में ये आ जाएगा 8 से, ठीक है, 12 से आ जाएगा 10 बार में, ठीक है, और 15 से आ जाएगा ये 8 बार में। प्लस कर लूँ तो 33 अपॉन 120, इसको 3 से आप डिवाइड कर लो, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12, 40।
11/40, तीनों मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं। तीनों नहीं, 6 मिलकर, ये 2 भी है इधर, तो 2 को अपन उधर लेके जाएंगे। तो देखो तीनों का मिलकर आ जाएगा a + b + c = ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, तो 11/40 × 2। तो देखो आपका तीनों का मिलकर आपका काम आ गया है। यही तो आपको निकालना था मेन चीज़। अगर ये निकल जाती है तो फिर आपका सवाल आसान हो जाता है। ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 11/80 इतना काम करेंगे। अब आपसे किसके बारे में पूछा गया, आपसे पूछा गया सी अकेला कितने दिन में काम को ख़त्म कर देगा। तो पहले ये तो पता कर लें कि सी अकेला एक दिन में कितना काम करता है। तो इसको पता करना यहाँ से आसान है। देखो यहाँ पर तीनों हैं, ए बी और सी, तीनों का एक दिन का काम आपके पास है। अगर मैं इस तीनों के एक दिन के काम में से ए और बी का दोनों का एक दिन का काम माइनस कर देता हूं, तो बचा हुआ जो काम है वो किसका रहेगा, सी का रहेगा, एक दिन का। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 1/8 काम करते हैं। तो ये मैं इन तीनों के एक दिन के काम में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तीनों का मिलाकर एक दिन का काम कितना है, 11/80। अब इसमें से ए और बी का जो एक दिन का काम है वो कितना है, 1/8। इसको आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो बचा हुआ काम जो है वो किसका रहेगा, सी का, एक दिन का काम, क्योंकि सब अपन एक दिन पे बात कर रहे हैं। तो अब इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पर 80 ले लेता हूँ। 80 लिया तो यहाँ हो जाएगा 11 प्लस यहाँ हो जाएगा अपन 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 10, माइनस का साइन है बीच में, है ना। तो 11 में से आपका 10 गया तो कितना बचा, 1/80। मतलब सी जो है वो एक दिन में इतना काम कर सकता है, 1/80। और एक दिन को काम को पलटने से आपका काम को ख़त्म करने का समय आ जाएगा। वही तो पूछा है कि सी कितने दिन में काम को ख़त्म कर देगा, तो इसका एक दिन का काम पलट दो तो 80 दिन। 80 दिन के अंदर आपका सी जो है उस काम को क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। अगर आपको ये फर्स्ट वाला सवाल है इस टाइप का नहीं आपको अगर समझ में आया तो इस टाइप का मैं एक और सवाल आपको करवाऊंगा, तो आपका जो भी डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी पहले आप इसको नोट कर लें। देखो उसी टाइप का सवाल है, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा क्या गया है उसको ही समझना है बस। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कहा गया है कि बी और सी दोनों मिलकर किसी काम को 7 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। और तीसरा कहा गया है कि ए और सी दोनों इस काम को मिलकर 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तीनों का अलग अलग कैपेसिटी दे दिया, दोनों मिलकर 5 दिन में ख़त्म करेंगे, 7 दिन में करेंगे और ये 4 दिन में करेंगे। अब पूछा गया है कि कौन इनमें से अगर अकेला काम करे तो सबसे पहले ख़त्म कर देगा, कौन सबसे कम दिन में काम को ख़त्म कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सवाल को पहले सोल्व वैसे ही करना है, सबका अलग अलग आपको निकालना है। तो देखो सबसे पहले तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे वो निकालेंगे। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 1/5। ये दोनों मिलकर करेंगे 1/7 और ये दोनों मिलकर करेंगे 1/4। सबको प्लस कर लो, वही आने वाला है, a + b, b + c और c + a। सभी 2 बार आ गए हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2a + b + c, राइट। अब एक दिन में तीनों मिलकर कितना करें, 1/5 + 1/7 + 1/4, ठीक है। एलसीएम ले लो। एलसीएम यहाँ पर अपन कितना ले सकते हैं, 140 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ जाएगा 28 प्लस यहाँ जाएगा 20 और यहाँ जाएगा 35। सबको प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 40 और 30 70 और 83, तो 83/140, ठीक है। और इधर आपका ये 2 है, 2a + b + c। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 83/140 × 2, तो ये हो जाएगा 83/280। तो ये आपका इन तीनों का मिलाकर एक दिन का काम आ गया। तीनों का मिलाकर एक दिन का काम आया है। अब अपने को सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कौन सबसे कम दिन में कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करें कि ये जो तीनों का यहाँ एक बार और अपन इसको नोट कर लेते हैं, आसानी से समझ में आएगा। a + b + c तीनों मिलकर एक दिन में 83/280 इतना काम कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अगर मैं ए बी को इसमें से माइनस कर दूँ, ए बी का एक दिन का काम माइनस कर दूँ तो सी का काम आ जाएगा। तो सबसे पहले सी का निकाल लेते हैं। तो सी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 83/280 में से अपन माइनस कर देंगे ए बी का काम। ए बी का काम कितना है, 1/5, तो 1/5 इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो एलसीएम 280 ही ले लेता हूँ मैं, है ना। तो ये तो 1 बार 83 आ जाएगा,
इसको 5 से आप मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, सॉरी, है ना, तो 56 है ना, तो ये 56 बाद में आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 27/280, ठीक है। तो ये अकेला सी का काम आ गया, कितने दिन का, 1 दिन का। तो सी कितने दिन में काम खत्म कर देगा, इसको पलट दो, 280/27, ज़्यादा काट पीट करने का जरूरत नहीं, इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं करें क्योंकि इसमें वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब बी का निकालते हैं, तो इसका ज़रूरत नहीं है, इसको रफ कर देते हैं ना, इसका यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो अब बी का देखते हैं, बी का काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और सी का काम माइनस कर दो टोटल में से। तो टोटल 1 दिन का काम कितना है, 83/280, इसमें से अपन ए और सी का काम माइनस करेंगे, 1/4 माइनस कर देते हैं। तो वो यहाँ पर वापस से अपन जो एलसीएम है 280 ले लेते हैं। तो ये तो 1 बार में डिवाइड होगा, तो ऊपर तो आएगा 83 माइनस इसको 4 से आप डिवाइड कर दो तो 70, इसको माइनस करोगे तो ये बचेगा आपका 13/280। तो ये किसका काम हो गया, बी का काम हो गया। तो बी कितने दिन में काम को खत्म करेगा, ये सी का था, इसी के साथ में यहाँ बी का लिख देता हूँ। बी का आ गया आपका, पलट दो इसको, 280/13। इसी तरीके से आप ए का काम निकाल लें, ये कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। ए का काम निकालो, तो ए का काम निकालने के लिए अपने बी और सी का काम माइनस करना पड़ेगा टोटल में से। तो टोटल 1 दिन का काम कितना है, 83/280, इसमें से आप माइनस कर दो बी और सी का कितना, 1/7, तो 1/7 को माइनस कर लो। वही एलसीएम लेंगे आप, 280, तो यहाँ 1 बार में 83 माइनस 7 से करेंगे तो आपका आएगा 40, कितना बचेगा, 33/280, ठीक है, सॉरी 43/280 बचेगा। तो यहाँ पर ए का काम भी मैं लिख देता हूँ, 280/43। अब आपसे पूछा गया है कि कौन इसमें से सबसे जल्दी जो है वो काम को ख़त्म करेगा। अब देखो तीनों का काम आपके पास आ गया ख़त्म करने का काम। ये 280/27 दिन में काम को ख़त्म करेगा, इसके 280 के अपोन में 30 है, इसके 280 के अपोन में 43 है। अब आप लोग ये जानते हो ऊपर तो सब में सेम है, सब में ऊपर 280 है, 280 है, 280। अब कौन सबसे कम दिन में करेगा, तो ये नीचे वाला डिजिट जितना बड़ा होगा आंसर आपका उतना ही कम आएगा डिवाइड करने पर। बात को ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा, 280 को 13 से डिवाइड करूँगा, 280 को 27 से डिवाइड करूंगा, या फिर 280 को 43 से डिवाइड करूंगा। तो सबसे कम आंसर मुझे कब मिलने वाला है, जब मैं इसको 43 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये अपोन में है। अपोन की संख्या जितनी ज़्यादा बड़ी होगी आंसर आपका उतना ही कम आने वाला है। मतलब सीधी सी बात है कि आपका ए जो है वो सबसे कम दिन में काम को क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, यही इसका आंसर है। तो ये बेसिक चीज़ आपको समझना है, बस मेन चीज़ कि आपको जब इस टाइप से दिया होता है, आप पूछा कुछ भी ऐसा लास्ट में क्या पूछा जाए वो मेन चीज़ नहीं है ना, वो आप निकाल सकते हो इजी वे में। सवाल को सोल्व करना कैसे स्टार्ट करें वो समझ में नहीं आता है। तो जब आपको ये इस टाइप से दिया होता है तो आप क्या करें, इन सबको प्लस करेंगे तो सीधी सी बात है इन तीनों का जस्ट डबल काम आ जाता है ना। तो चलिए आप इसको नोट कर लें। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज किया गया है। यहाँ कहा गया है कि एक आदमी के लिए मैन लिख देता हूँ, एम लिख देता हूँ, ठीक है, और एक लड़का बॉय बी लिख देता हूँ। एक आदमी और एक लड़का अगर दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो वो दोनों मिलकर उस काम को 24 दिन में 24 डेज में उस काम को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। काम क्वेश्चन को समझना पड़ेगा ना, तभी आप उसको सोल्व कर सकते हो। फिर दूसरी कंडीशन ये कही गई है कि वो काम करना स्टार्ट करते हैं, परंतु लास्ट के जो 6 डे होते हैं, ठीक है, लास्ट के जो 6 डे हैं उसमें केवल मैन काम करता है, केवल आदमी काम करता है। तो काम को ख़त्म करने में 26 दिन लग गए, ठीक है। 24 दिन में काम समाप्त हो जाता, पर लास्ट के जो 6 दिन हैं उन 6 दिन में केवल आदमी ने काम किया, लड़के ने काम नहीं किया, तो काम को ख़त्म करने में उनको 26 दिन लग गए। तो यदि पूछा गया कि यदि वो लड़का अकेला उस काम को करता तो वो कितने दिन में उसको समाप्त कर देता, तो अपने को दोनों की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। अब कैपेसिटी निकालेंगे कैसे, उसको निकालने के लिए आपको इस क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है, बस उसी को आपको पकड़ना है। तो चलो इसका सोल्व देखते हैं कि इसका सोल्व क्या होने वाला है। क्या कहा गया है कि लास्ट के 6 दिन केवल वो आदमी अकेला काम करता है। बात को ध्यान से समझना, यहीं से उस आदमी की कैपेसिटी आप निकाल सकते हो। इसका मतलब सीधा है कि काम को ख़त्म करने में 26 दिन लगे, जिसमें से 6 दिन, लास्ट के 6 दिन जो है वो अकेले आदमी ने काम करा। मतलब उससे पहले दोनों ने 20 दिन तक दोनों ने लगातार साथ में काम किया होगा।
तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि दोनों ने मिलकर 20 दिन में कितना काम कर लिया है। तो दोनों मिलकर 24 दिन में काम को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/24, इतना एक दिन में काम कर सकते हैं दोनों मिलकर। और दोनों ने मिलकर 20 दिन तक काम किया, क्योंकि 26 दिन में काम समाप्त हुआ है और लास्ट के 6 दिन तो केवल अकेले आदमी ने काम किया था, मतलब सीधा कि 20 दिन दोनों ने साथ में मिलकर काम किया होगा। दोनों मिलकर एक दिन में 1/24 काम कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर 20 दिन में कितना काम कर लेंगे, ये निकाल लो। इतना निकल जाएगा तो आसान है कि तो 20/24 हो गया, है ना। इसको आप छोटा कर ले, थोड़ा सा इसको काट लें, 2 से इसको काट ले 10 और 12, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आया, 20/24 आया। ठीक है, इसको आप 4 से डिवाइड कर लें तो यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 6, 5/6। मतलब दोनों ने मिलकर इतना काम जो है 20 दिन में ख़त्म कर लिया था। और मैंने आपको इससे पहले एक चीज़ सिखाई कि जो टोटल काम होता है उसको अपन 1 मानते हैं। अब 1 में से 5/6 काम जो है इन्होंने कर लिया है, तो इसको माइनस कर दो, बचा हुआ काम कितना है, माइनस करने का भी सिखाया था। 1 में से माइनस करने के लिए करना, 6 में से 5 को माइनस करो, कितना बचेगा 1 अपॉन में कितना है 6, 1/6। इतना काम जो है वो शेष बचा है। इस काम को अकेले आदमी ने कितने दिन में, 6 दिन में ख़त्म कर दिया। बस यहीं से कैपेसिटी निकलेगी कि 1/6 काम करा उसने, कितने दिन लगाए, 6 दिन लगाए हैं। तो पूरा एक काम करता है, यानी पूरा काम अगर वो अकेला आदमी करता तो कितने दिन में कर लेता। आदमी की कैपेसिटी पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने पास आदमी का ही अलग से दिया हुआ है। तो 1/6 काम करने में शेष काम अकेले आदमी ने करा और कितने दिन लगाए, 6 दिन लगाए। तो पूरा काम अगर वो करता, 1 काम करता तो कितने दिन लगाता। बस ये इक्वेशन जमाना आ गई तो सोल्व हो गया। 6 के अपॉन में ये जाता है, तो 6 के अपॉन में जाएगा 1/6, जो पूछा गया वो मल्टीप्लाई में जाता है। तो 1 का मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं होता वैसे तो। ये 1/6 अपॉन में है तो ऊपर आएगा तो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 6 = हो गया आपका 36 दिन लगे। अकेला आदमी अगर काम करेगा तो 36 दिन में काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। लेकिन आपसे आदमी के बारे में नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि वो लड़का अगर अकेला काम करे तो कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो आसान है, इसको निकालने के लिए भी आपके पास एक चीज़ दिया हुआ है, वो है कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे वो आपको पता है। दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 1/24, ठीक है। और अकेला आदमी एक 36 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है, तो ये एक दिन में कितना करेगा, 1/36। बस हो गया ना, समझ में आ गया क्या किया मैंने। दोनों का एक दिन का काम मेरे पास है, दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं। अकेला आदमी एक दिन में इतना करता है, तो दोनों के एक दिन के काम में से उस आदमी का एक दिन का काम अगर मैं माइनस कर दूं तो बचा हुआ काम जो है वो किसका बचेगा, उस लड़के का एक दिन का काम। और एक दिन के काम को पलट देंगे तो ख़त्म करने का आ जाएगा। चलो सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो नीचे अपने को क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम अपन ऐसा कोई डिजिट ले लो जो दोनों के मल्टीप्लिकेशन में या दोनों की टेबल में आता है। 436 का एलसीएम लेते हैं, तो चलो यहाँ से कोई डिजिट ले लेते हैं जो दोनों की टेबल में आता है। 72 आ जाएगा, 24 से 3 बार आ जाएगा और 36 से 2 बार में आ जाएगा, तो 1/72। इतना काम वो लड़का एक दिन में कर सकता है। और एक दिन के काम को पलटने से काम को ख़त्म करने का समय आ जाता है, मतलब वो 72 दिन में काम को क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। यही इसका आंसर है। तो सवाल कभी कभी इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है तो सवाल को सोल्व करना कोई बड़ा काम नहीं होता। बेसिक चीज़ समझना है। आप इस वीडियो को, इस वाले क्वेश्चंस को चाहे 3 बार देखें, लेकिन समझ जाएं एक बार में कि आपको इसको कैसे करना है। फिर आपको प्रैक्टिस से ही होगा, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप सवाल सोल्व कर पाओगे, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना है। चलिए अगला देखते हैं। तरीके से कहा गया है कि यदि 12 आदमी आपके पास हैं और वो किसी काम को कर रहे हैं तो वो उस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन कहा गया कि 12 आदमी मिलकर काम करें तो 8 दिन में काम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। लेकिन 3 दिन बाद ये सोचा गया कि जो शेष काम बचा, 3 दिन तक तो उन्होंने काम किया, 12 आदमी ने 3 दिन तक काम किया, उसके बाद ये सोचा है कि वो अपने को काम जो है वो 4 दिन में ही क्या करना है, समाप्त करना है। बचा हुआ काम जो है अपने को 4 दिन में ही समाप्त करना है। तो कितने आदमी और अपन बढ़ाएं ताकि आपका काम जो है वो 4 दिन में ही ख़त्म हो जाए। ऐसे अगर देखते हैं आप तो 8 दिन में काम खत्म हो रहा है। 12 आदमी ही रहेंगे तो 8 दिन में काम खत्म होगा। 3 दिन तक तो काम खत्म कर, 3 दिन तक तो काम करा ही है 12 आदमियों ने। अब कितने दिन और करना पड़ता है इनको, 5 दिन और करना पड़ता, तब जाके काम खत्म होता है ना, क्योंकि 8 दिन में काम खत्म कर देते हैं। और साथ में कितने दिन तक करा, 3 दिन तक ही करा। 5 दिन और अगर करते तो काम खत्म हो जाता। परंतु 3 दिन बाद ये सोचा गया कि काम जो है वो 4 दिन में ही समाप्त करना है, तो कितने आदमी और बढ़ा दिए जाए। तो ये 5 दिन जो हैं इनमें 12 आदमी जितना काम करते हैं
उतना ही काम आपको 4 दिन में करवाना है। तो कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी? सपोज मान लो 100 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, कितना काम शेष बचा है कुछ भी नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना दिया है। इससे आप इस टाइप का सवाल कर सकते हो, लेकिन सवाल इसी टाइप का होना चाहिए, कहीं और ये ट्रिक यूज़ मत करना। क्या कहा मैंने कि बचे कितने दिन और 5 दिन और बचे थे, उनमें 12 आदमी जितना काम करते उतना ही काम अब मुझे 4 दिन में करवाना है। लेकिन कितने आदमी जरूरत पड़ेगी मुझे नहीं पता, तो मैंने x मान लिया। ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर है, दोनों का काम आपस में बराबर है। तो ये हो गया आपका 4x = 5 × 12 को ऐसा ही रहने देता हूँ। ये x, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर अपोन में चला जाएगा, तो ये 4 से 3 बार डिवाइड हुआ, तो x = आया 15। मतलब मुझे 15 आदमी लगेंगे, तो काम जो है वो 4 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। पहले कितने थे? 12 आदमी थे, मुझे कितने लगेंगे? 15। मतलब मुझे 3 आदमी और क्या करने पड़ेंगे? बढ़ाने पड़ेंगे। नहीं समझ में आया तो फिर एक बार और देखें क्या करना है। आपको पहले ये देख लेना है कि उन 12 आदमियों ने कितने दिन तक काम कर लिया है? 3 दिन तक कर लिया है। अगर वो 12 ही आदमी काम करते तो 8 दिन में काम खत्म हो जाता। मतलब अगर वो 5 दिन और काम कर लेते तो वो काम खत्म हो जाता। तो वो 5 दिन मैंने यहाँ पर ले लिए। और कितने आदमी काम कर रहे थे? 12 आदमी। तो ये 5 आदमी 5 दिन तक ये 12 आदमी जितना काम करते उतना काम मुझे अब 4 दिन में ही करवाना था। तो मुझे कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी ये मुझे नहीं पता, तो मैंने x मान लिया। मतलब 4 × x, मतलब 4 दिन में इतने आदमी जो काम करेंगे वही काम आपका 5 दिन में 12 आदमी कर रहे थे। बस इस इक्वेशन को सोल्व करके x का वैल्यू निकाल लो, तो पता चल गया कि x मतलब आपका 15 आदमी आपको लगेंगे। तो काम जो है वो 5 दिन की बजाय 4 दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो कितने आदमी और मुझे बढ़ाने पड़े? 3 आदमी और मुझे बढ़ाने पड़े। ये इस टाइप का सवाल था। चलिए अब अगला देखते हैं। यहाँ आपसे कहा गया है कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है, और उसी काम को 5 महिलाएं अगर करें तो वो 18 दिन में उस काम को ख़त्म कर सकती हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि यदि आपके पास 4 पुरुष और 10 महिलाएं हो तो वो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको ये कंपेयर करना होता है कि यहाँ पर देखो अलग अलग दिया है, 4 पुरुष हैं और 10 महिलाएं मिलकर काम को कर रहे हैं। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सेम बनाना पड़ेगा। ये पुरुष को या तो पुरुष की और महिलाओं की कैपेसिटी को कंपेयर कर लो कि कितने पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर हैं, और यहाँ पर भी पुरुष की जगह महिलाएं लिख दो या महिलाओं की जगह पुरुष लिख दो। अभी समझ में आएगा। चलो सोल्व करके समझाता हूँ कि ये कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले आपको कैपेसिटी कंपेयर करके निकालना है। तो देखो जितना काम 3 पुरुष मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, मतलब 3 पुरुष मिलकर जितना काम 6 दिन में कर रहे हैं उतना ही काम है ना, काम बराबर है, इसलिए दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। अभी जिससे पहले मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी वही काम आएगी यहाँ पर। 5 महिलाएं 18 दिन में करती है तो 5 × 18। ये बात करिए अपन ने महिलाओं के बारे में, और ये आपने लिखा है यहाँ पर पुरुष के बारे में, ठीक है। तो ये तो हुआ 18, ठीक है, और ये हो गया 90। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि ये जो 18 पुरुष जो हैं ये 90 महिलाओं के बराबर है, ठीक है। तो आपका एक पुरुष जो है वो कितनी महिलाओं के बराबर है ये आप निकाल लो। तो इसको निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 90 को आप 18 से डिवाइड कर दो, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 5। मतलब आपका एक पुरुष जो है वो 5 महिलाओं के बराबर काम कर सकता है। यही आपको इस टाइप के सवाल में निकालना है। जितना भी है इन सबको कंपेयर करने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से समझ में आ गया कि एक पुरुष जो है वो 5 महिलाओं के बराबर काम कर सकता है। मतलब आप अगर यहाँ 4 पुरुष ले रहे हो तो अगर आप इसको महिलाओं में अगर कन्वर्ट करना है तो 4 में आप क्या करो? 5 का डिवाइड कर दो। मतलब 4 पुरुष बराबर कितने हो जाएंगे? 20 महिलाओं के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक पुरुष जो है वो 5 महिलाओं के बराबर है। तो 4 पुरुष आपके 20 महिलाओं के बराबर हो जाएंगे। तो इसकी जगह भी मैं 20 महिला लिखता हूँ और 10 ऑलरेडी है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 30 महिलाएँ हो जाएगी। अब आपका सवाल जो है वो आसान हो गया कि अब ये जो 30 महिलाएं बची हैं ये कितने दिन में काम को ख़त्म कर सकती हैं। तो आसान है। यहाँ पर आपको पता है कि 5 महिलाएं जो है 18 दिन में काम ख़त्म कर सकती हैं। 5 महिलाएं जो हैं वो 18 दिन में काम को क्या कर सकती है? ख़त्म कर सकती है। अगर अकेली महिला काम को करेगी तो कितने दिन लगाएगी? पहले 5 मिलकर कर रही थी, अब अकेली करेगी तो उसको 5 गुना ज़्यादा समय लगेगा। तो 18 × 5
यानी उसको कितने दिन लगेंगे, एक अगर महिला अगर काम करती है तो उसको 90 दिन लगेंगे। एक महिला को कितना लगेगा, 90 दिन लगेगा। तो आपसे पूछा गया है कि 30 महिला को कितना लगेगा। अब अपन ने महिला में कन्वर्ट कर लिया था सारा, तो 30 महिलाओं को कितना लगेगा ये निकालना है। तो निकालना आसान है, एक महिला 90 दिन में काम को ख़त्म कर रही है, तो 30 महिलाएं अगर काम करेगी तो कितने दिन में ख़त्म कर देगी। तो आप इस 90 को 30 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 30 मिलकर करी, 30 से डिवाइड कर दो, कितनी बार में आ जाएगा, 3 बार में। मतलब अगर ये 30 महिलाएं मिलकर काम करेगी तो 3 दिन में काम खत्म कर देगी। मतलब अगर 4 पुरुष और 10 महिलाएं काम कर रही हैं तो कितने दिन में कर देंगे, 3 दिन में कर देंगे, क्योंकि 4 पुरुष को भी अपन ने महिला में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। अभी जितना मैंने सिखाया आप उससे इसको सोल्व करने का कोशिश करें। इस टाइप के मैं और भी आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो आप अगर आपके पास इस टाइप के न्यूमेरिकल हैं तो आप उनको सोल्व करने की कोशिश करें और मुझे बताएं कि आप इनको सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको इस टाइप के और भी सवाल करवाने वाला हूँ, तो आप सीख जाएंगे। मिलते हैं अपन कल की क्लास में।